बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज के लेक्चर में हम क्लास 10th रियाजी की मशक नंबर 1.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, मशक नंबर 1.2 में सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें। मुख्तसर कीजिए ए प्लस बी अयोटा की शक्ल में लिखिए। एक तो हमने क्वेश्चन को मुख्तसर करना है, फिर हमने ए प्लस बी अयोटा की शक्ल में लिखना है। इसका पार्ट 1 देखो, 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 3 माइनस 1 अयोटा। इसे हमने ऐसे लिख लेना है, 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 3 माइनस जी अयोटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास हकीकी हिस्से हैं उसे हमने ऐसे अलग करके लिख लेना है, 2 प्लस 3। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस ये जो इमेजिनरी हिस्से हैं, जो अयोटा के साथ रकम होती है उसे कहते हैं इमेजिनरी। तो ये आ जाएगा प्लस 5 अयोटा माइनस जी अयोटा। अब देखो 2 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, प्लस इन दोनों में से हमने अयोटा कॉमन ले लेना है। तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, अयोटा हमने कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास बच गया 5 माइनस जी। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। हकीकी हिस्सों को प्लस कर लिया, इनमें से अयोटा कॉमन ले लिया, पीछे बच गया 5 माइनस जी। ठीक है स्टूडेंट्स, छोटा सा ये क्वेश्चन था। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 2। ये देखो 16 माइनस 3 अयोटा प्लस 9 प्लस 2 अयोटा। इसे भी हमने ऐसे लिख लेना है, 16 माइनस 3 अयोटा प्लस 9 प्लस 2 अयोटा। अब हकीकी हिस्सों को एक साइड कर लेना है, इमेजिनरी को एक साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस 9, और ये वाले कौन से हैं, इमेजिनरी हिस्से, जो कि है माइनस 3 अयोटा प्लस 2 अयोटा। ठीक है, अब 16 में अगर हम 9 प्लस करें तो हमारे पास इसका कितना आ जाएगा, ये देखो हमारे पास इसका आ जाएगा 25। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 25। अब ये देखो माइनस 3 अयोटा प्लस 2 अयोटा ऐसे। ठीक है, अब 3 में से अगर हम 2 माइनस करें 1, और साथ में अयोटा भी आ जाएगा। बड़ी वैल्यू 3 है, माइनस का साइन है, इसलिए इसके साथ माइनस लग जाएगा। अब अयोटा के साथ 1 आ रहा है ना, तो 1 आप लिखें ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस अयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, 9 माइनस 2 अयोटा माइनस 7 माइनस 3 अयोटा। अब 9 माइनस 2 अयोटा वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, 7 के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस तो हो गई, प्लस माइनस माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा। अब हकीकी हिस्सों को अलग कर लेते हैं, 9 माइनस 7, और इमेजिनरी हिस्से कौन से हैं, माइनस 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा। अब 9 में से अगर हम 7 माइनस करें हमारे पास आ जाएगा 2। अब ये है प्लस 3 अयोटा माइनस 2 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस किया 1, और साथ में अयोटा भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे, प्लस बड़ी वैल्यू 3 है, प्लस का साइन है, इसके लिए इसके साथ प्लस लगेगा, प्लस अयोटा। अयोटा के साथ 1 है तो 1 आप लिखें ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, 11 प्लस 9 अयोटा माइनस 9 माइनस 7 अयोटा। अब 11 प्लस 9 अयोटा, ये 9 के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 7 अयोटा। अब हकीकी हिस्सों को अलग, 11 माइनस 9, और इमेजिनरी को अलग, प्लस 9 अयोटा प्लस 7 अयोटा। अब 11 में से अगर हम 9 माइनस करें, जो अयोटा के बगैर रकम है ना वो हकीकी होती है, 11 में से अगर हम 9 माइनस करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और ये है 9 अयोटा 7 अयोटा प्लस हो रहे हैं। 9 में अगर हम 7 प्लस करें हमारे पास कितना आ जाएगा, 16, और साथ में अयोटा भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया प्लस 16 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। देखा कितने इजी क्वेश्चन है। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट बच्चों देखो, 3 प्लस 4 अयोटा 2 माइनस 3 अयोटा। अब यहाँ पर मिड में कोई साइन नहीं है ना इधर, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले हमने 3 को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर 4 अयोटा को ऐसे हमने लिख लेना है 3, फिर ब्रैकेट लगाकर ये वाली वैल्यू लिख लेनी है 2 माइनस 3 अयोटा, फिर हमने प्लस ये वाला, फिर हमने लिख लेना है 4 अयोटा, फिर ब्रैकेट लगाकर ये वाली वैल्यू 2 माइनस 3 अयोटा। अब देखो 3 2s are 6
माइनस 3 3 जार 9 अयोटा, ठीक है, प्लस 2 4 जार 8, साथ में अयोटा भी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 3 जार 12। अब दोनों वैल्यूज़ के साथ अयोटा है ना, अयोटा अयोटा, अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब 6, अब देखो माइनस 9 अयोटा प्लस 8 अयोटा, ये देखो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 माइनस किया 1 अयोटा, बड़ी वैल्यू 9, माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस लग गया, तो इधर हमने ऐसे माइनस अयोटा ही लिख लेना है, माइनस 12। अब अयोटा स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल है, -1 के, तो अयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पर हमने लिख देना है -1। 6 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 12। अब हकीकी हिस्सों को हमने ऐसे लिख लेना है, 6 प्लस 12 माइनस अयोटा। अब 12 में अगर हम 6 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस अयोटा, ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट भी सेम बच्चे हमने ऐसे ही करना है, 5 माइनस 2 अयोटा 3 माइनस 4 अयोटा। यहाँ पर भी मिड में कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले हमने 5 को सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इस सारी वैल्यू के साथ ऐसे लिख लेते हैं, 5 3 माइनस 4 अयोटा, फिर है माइनस 2 अयोटा, तो ये हमने सारी वैल्यू लिख लेनी है, 3 माइनस 4 अयोटा। अब देखो 5 3 जार 15 माइनस 5 4 जार 20 अयोटा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6, साथ में अयोटा भी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8। अब अयोटा को अयोटा के साथ ज़रब करेंगे तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब 15, अब देखो माइनस 20 अयोटा माइनस 6 अयोटा। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 20 में 6 प्लस किया 26, और साथ में अयोटा भी आ जाएगा, बड़ी वैल्यू 20, माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस लग गया, तो यहाँ पर आ गया माइनस 26 अयोटा प्लस 8। अब अयोटा स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, -1, तो इधर अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 दर्ज कर देना है। 15 माइनस 26 अयोटा प्लस माइनस माइनस 8 1 जार 8, ठीक है। अब 15 माइनस 8, हकीकी हिस्सों को अलग करके और इमेजिनरी को अलग करके लिखेंगे। अब 15 में से अगर हम 8 माइनस करें, 15 में से 8 माइनस करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7, तो यहाँ पर आ गया 7 माइनस 26 अयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 7 देखो, 3 माइनस 5 अयोटा तकसीम 2 माइनस 4 अयोटा। अब ये तकसीम हो रहा है ना, तो हमने इसे ऐसे बटे की शक्ल में लिख लेना है, बटे का मतलब भी तकसीम ही होता है ना, हमने ऐसे लिख लेना है 3 माइनस 5 अयोटा, ये तकसीम की जगह हमने बटा लगा दिया, फिर है हमारे पास 2 माइनस 4 अयोटा। अब इसे मुख्तसर करने के लिए बेटा हमने क्या करना है, ये जो नीचे वाली वैल्यू है, जैसे हम 9 क्लास में नहीं करते थे, मुखरिज को नातिक बनाते थे, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसे हमने ज़रब भी कर देना है और तकसीम भी कर देना है, लेकिन साइन चेंज कर कर। ये देखो दरमियान में अगर हम माइनस है तो हमने ज़रब और तकसीम करना है प्लस प्लस लगाकर, ऐसे दरमियान वाला साइन हमने चेंज कर देना है। अब यहाँ पर देखो ये ऊपर वाली वैल्यू हमने वैसे ही लिख लेनी है, 3 माइनस 5 अयोटा 2 प्लस 4 अयोटा। अब यहाँ पर देखो एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में, तो इधर फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला, ये फॉर्मूला भी साथ में मेंशन करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि एक वैल्यू माइनस में है एक वैल्यू प्लस में है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। पहली वाली रकम ए की, दूसरी वाली बी की। अब ए का स्क्वायर तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का, बी का स्क्वायर तो यहाँ पर आ जाएगा 4 अयोटा का स्क्वायर एस। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, पहले हमने 3 को इस सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर -5 अयोटा को यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है, 3 ब्रैकेट डालकर 2 प्लस 4 अयोटा, यहाँ पर ये क्या है -5 अयोटा, तो यहाँ पर भी हमने ब्रैकेट लगानी है 2 प्लस 4 अयोटा, ठीक है। अब अगर हम 2 का स्केल लेंगे 4 माइनस अगर 4 का स्केल लें, 4 4 बार 16,
ठीक है। और यहाँ पर अयोटा के साथ भी स्क्वायर है, तो अगर हम अयोटा का स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। ठीक है बेटा, ऐसे हमारे पास आ जाएगा 3 2s are 6 प्लस 4 3 बार 12 अयोटा माइनस 5 2 बार 10 अयोटा, अयोटा है ना साथ में इसलिए अयोटा भी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 4 5 बार 20। अब देखो अयोटा अयोटा, अयोटा को अयोटा के साथ ज़रब करेंगे अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ अयोटा है ना। अब 4 माइनस 16, अब अयोटा स्क्वायर की जगह हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, अयोटा स्क्वायर इक्वल -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 माइनस माइनस प्लस 16 1s are 16। ठीक है, अब 6, अब यहाँ पर देखो 12 अयोटा माइनस 10 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 12 में से अगर हम 10 माइनस करें हमारे पास आ जाएगा 2 अयोटा, बड़ी वैल्यू 12 प्लस का साइन इसलिए इसके साथ क्या लग गया, प्लस लग गया, तो यहाँ पर आ गया प्लस 2 अयोटा। 12 में से 10 माइनस किया 2, बड़ी वैल्यू 12 प्लस का साइन इसलिए इसके साथ प्लस लग गया। ठीक है, प्लस 2 अयोटा माइनस 20, अब अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1। ये ना थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। अब 16 में अगर हम 4 जमा करें हमारे पास आ जाएगा 20, 6 प्लस 2 अयोटा माइनस माइनस प्लस 20 एक बार 20। ठीक है, अब हकीकी को हकीकी के साथ हम अलग कर लेते हैं, 6 प्लस 20 प्लस 2 अयोटा ओवर 20। अब देखो 20 में अगर हम 6 प्लस करें तो हमारे पास कितना इसका आ जाएगा 26, तो 26 प्लस 2 अयोटा ओवर 20 ये वाला। अब हमने 26 के साथ भी ये 20 को अलग कर देना है और 2 अयोटा के साथ भी ऐसे हमने लिख देना है 26 ओवर 20 प्लस 2 ओवर 20 और साथ में हमने यहाँ पर ऐसे अयोटा लिख देना है। अब ये कट हो रहा है ना, तो हमने इसे कट कर देना है। 20 को अगर हम 2 पर तकसीम करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ऐसे आप तकसीम करके। और 26 को अगर हम 2 पर तकसीम करें तो हमारे पास आएगा 13, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 13। ठीक है, तो ये आ गया 13/10 प्लस 2 1 बार 2, 2 10 बार 20, तो यहाँ पर आ गया 1/10 और साथ में हमारे पास ऐसे अयोटा आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ये दूसरे पार्ट से ना ज़रा लेंथी पार्ट था। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, वो भी सेम टू सेम ऐसे ही हमने सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 8 देखो, 5 प्लस 2 अयोटा तकसीम 6 माइनस 3 अयोटा। अब 5 प्लस 2 अयोटा वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, तकसीम की जगह हमने बटा लगा लिया 6 माइनस 3 अयोटा। अब सेम जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया है हम वैसे ही करेंगे। 5 प्लस 2 अयोटा 6 माइनस 3 अयोटा, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसे हम ज़रब भी करेंगे और तकसीम भी करेंगे। 6 3 अयोटा 6 3 अयोटा, लेकिन दरमियान में जो साइन है वो चेंज कर कर, इधर दरमियान में माइनस है तो हम प्लस लगाकर ज़रब भी करेंगे और तकसीम भी करेंगे। अब देखो इन दोनों को वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, 5 प्लस 2 अयोटा ब्रैकेट 6 प्लस 3 अयोटा। अब यहाँ पर देखो एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में, तो यहाँ पर फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। दोनों वैल्यूज़ ना ये सेम है, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना 6 3 अयोटा 6 3 अयोटा दोनों सेम है, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब ए का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का बी का स्क्वायर यानी 3 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमने लिख लेना है 5 6 प्लस 3 अयोटा, तो यहाँ पर प्लस 2 अयोटा, फिर हमने ब्रैकेट लगाकर 6 प्लस 3 अयोटा, यहाँ पर 6 का स्केल लेंगे 36 माइनस 3 का स्केल लेंगे 9, अयोटा का स्केल लेंगे अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 6 5 बार 30 प्लस 5 3 बार 15 अयोटा प्लस 6 2 बार 12 अयोटा प्लस 3 2 बार 6 अयोटा को अयोटा के साथ ज़रब करेंगे अयोटा स्क्वायर
36 माइनस 9, अयोटा स्केयर की जगह अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर लेंगे जो कि क्या है -1, ठीक है। 36 माइनस माइनस प्लस 9 वन जार 9, 30। अब यहाँ पर देखो प्लस 15 अयोटा प्लस 12 अयोटा। अब 5 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, और 1 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस 27 अयोटा प्लस 6, फॉर्मूले का अयोटा स्केयर की क्या वैल्यू है -1, ठीक है। अब 36 में अगर हम 9 जमा करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 45। ये देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास इसका 45, और ऊपर आ गया 30 प्लस 27 अयोटा प्लस माइनस माइनस 6 वन जार 6, ठीक है। अब 30 माइनस 6 इमेजिनरी हिस्से को अलग प्लस 27 अयोटा ओवर 45, ठीक है। अब 30 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है 24 प्लस 27 अयोटा ओवर 45। तो हमने 24 के साथ भी 45 को अलग कर लेना है और 27 के साथ भी ऐसे 24 ओवर 45 प्लस 27 ओवर 45, और साथ में इसके अयोटा भी आ जाएगा। अब 45 को अगर हम 3 के टेबल पर कट करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 15। तो यहाँ पर आ गया 15। अब हमने 45 को 3 पर कट किया है तो हम ओबियसली 24 को भी 3 पर ही कट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस। अब अगर हम 27 को 9 के टेबल पर कट करें हमारे पास आएगा 3, और 45 को अगर हम 9 के टेबल पर कट करें तो आएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5, और साथ में हमने इसके ऐसे अयोटा भी लिख देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। दिए गए हर कम्प्लेक्स अदद का जमी माकूस मालूम कीजिए। अब जमी माकूस कैसे मालूम करते हैं बच्चे? जो हमारे पास वैल्यूज़ दी होती है ना, हमने उनके साइन चेंज करने होते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये देखो इसका पार्ट 1 देखो 3 प्लस 2 अयोटा। अब इस 3 के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, तो आपने यहाँ पर -3 कर देना है। यहाँ पर प्लस है तो आपने -2 अयोटा। वैल्यू वैसे की वैसे ही लिख लेनी है, बस साइन चेंज करना है। ये इसका जमी माकूस आ गया। अब पार्ट 2 देखो 4 - 3 अयोटा। 4 के साथ भी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, तो ये हमने कर देना है -4। इधर माइनस है तो इधर आ जाएगा +3 अयोटा, ठीक है। अब इसका पार्ट 3 देखो 5 - 7 अयोटा। इसका जमी माकूस मालूम करेंगे। 5 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, तो प्लस की जगह यहाँ पर हमने माइनस लगा देना है। यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा +7 अयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका पार्ट 4 देखो -2/3 + 5/4 अयोटा। जमी माकूस लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो इसे हमने प्लस में लिख लेना है 2/3। प्लस इसके साथ लगाओ ना लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इधर हमें पता है कि यहाँ पर अगर कोई साइन नहीं है ना तो प्लस तो होगा ही। यहाँ पर प्लस है तो ये हमने माइनस में चेंज कर देना है, -5/4 अयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। जी स्टूडेंट्स, इसका सवाल नंबर 3 देखें। दिए गए हर कम्प्लेक्स अदद का ज़रबी माकूस मालूम कीजिए। इसका पार्ट 1 देखो 4 + 5 अयोटा। अब जब हमने इसका ज़रबी माकूस मालूम करना है तो हमने कैसे मालूम करना है? हमने ऐसे लिख लेना है 1/4 + 5 अयोटा, ठीक है। अब ये इसका ज़रबी माकूस आया नहीं है अभी, क्योंकि अयोटा बटे में है, तो हमने उसे आगे मज़ीद मुख्तसर करना है। जैसे हम मुखरिज को नातिक नहीं बनाते थे, सेम हमने वैसे ही करना है। हमने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू को ज़रब भी करना है और तकसीम भी करना है, लेकिन साइन चेंज कर कर। इधर दरमियान में प्लस है ना, तो हमने माइनस लगाकर ज़रब भी करना है और तकसीम भी करना है। अब 4 - 5 अयोटा को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यही आएगा 4 - 5 अयोटा। अब यहाँ पर देखो एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो यहाँ पर फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a² - b² इक्वल a - b a + b, क्योंकि एक वैल्यू माइनस में है एक वैल्यू प्लस में है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अब a का स्क्वायर तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर
माइनस फॉर्मूले का, अब बी का स्केयर तो यहाँ पर आ जाएगा 5 अयोटा का स्केयर, ठीक है। अब 4 माइनस 5 अयोटा हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर अगर हम 4 का स्केयर लें, 4 4 बार 16, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस, अब अगर हम 5 का स्केल लें तो हमारे पास 25 आ जाएगा, और अयोटा का स्केल लें तो हमारे पास आ जाएगा अयोटा स्केयर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम 4 माइनस 5 अयोटा वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। 16 माइनस 25, अब जो अयोटा स्केयर है ये किसके इक्वल होता है, -1 के, तो अयोटा स्केयर की जगह यहाँ पर आ जाएगा -1। 4 माइनस 5 अयोटा, 16 माइनस माइनस प्लस 25 1 जार 25, ठीक है। अब 4 माइनस 5 अयोटा, अब 16 में अगर हम 25 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 41, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 41। अब हमने 4 के साथ भी 41 को अलग करके लिख लेना है ऐसे, 4/41 -5/41, और साथ में इसके ऐसे यहाँ पर अयोटा भी आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। इसका पार्ट 2 देखो, 6 + 2 अयोटा, इसे हमने ऐसे लिख लेना है 1/6 + 2 अयोटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर देना है और तकसीम भी कर देना है, 6 2 अयोटा 6 2 अयोटा, लेकिन दरमियान वाला साइन चेंज कर इधर दरमियान में प्लस है तो हमने माइनस माइनस लगा देना है, ठीक है। अब 6 माइनस 2 अयोटा को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसका हमारे पास यही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो इधर फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। अब a का स्क्वायर तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का, अब b का स्क्वायर तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 अयोटा का स्क्वायर। अब 6 माइनस 2 अयोटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब अगर हम 6 का स्केल लें, 6 6 बार 36, माइनस 2 का स्केल लें 4, और अयोटा का स्केल लें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 6 माइनस 2 अयोटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 36 माइनस 4, अब अयोटा स्केयर जो है ये किसके इक्वल है, -1 के, तो अयोटा स्केयर की जगह यहाँ पर आ जाएगा -1। अब 6 माइनस 2 अयोटा 36 माइनस माइनस प्लस 4 एक बार 4, अब 6 माइनस 2 अयोटा, अब 36 में अगर हम 4 प्लस करें तो हमारे पास इसके आ जाएगा 40, तो हमने 6 के साथ भी 40 को अलग करके लिख लेना है, 6/40 माइनस 2/40, और साथ में इसके अयोटा आ जाएगा। अब इसे हम कट कर देंगे, 6 को भी हम 2 के टेबल पर कट कर देंगे। जब 6 को 2 के टेबल पर कट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3। आप ऐसे भी ना तकसीम भी करके देख सकते हो, 6 / 2, ये देखो 3 आ गया। अब 40 को अगर 2 पर कट करें तो हमारे पास आ जाएगा इसका 20, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 20 माइनस, अब देखो 2 एक बार 2, 2 20 बार 40, यहाँ पर भी हमारे पास 20 आ गया। ये जो 40 है ना, इसे भी 2 के टेबल पर कट कर दिया और 2 को भी 2 के टेबल पर कट कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास इसके साथ आ जाएगा अयोटा भी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 3 देखो, 7 माइनस 3 अयोटा, अब इसे भी हमने ऐसे लिख लेना है 1/7 माइनस 3 अयोटा। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसे हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तकसीम भी कर देंगे और ज़रब भी कर देंगे, लेकिन साइन चेंज कर इधर दरमियान में माइनस है, हमने इधर प्लस प्लस लगा लेना है, ठीक है। अब 7 + 3 अयोटा को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हमारे पास यही आएगा। अब इधर देखो, एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। अब अगर हम a का स्केल लें तो यहाँ पर आ जाएगा 7 का स्केयर माइनस फॉर्मूले का, b का स्केल लें तो आ जाएगा 3 अयोटा का स्केयर।
अब 7 प्लस 3 अयोटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब अगर हम 7 का स्केल लें तो हमारे पास 49 आ जाएगा। कैलकुलेटर पर भी लेके दिखा देती हूँ, ये देखो ऐसे हमारे पास आ जाएगा 49 माइनस 3 का स्केल लें 3 3 बार 9, अयोटा का स्केल लें तो अयोटा स्केयर ही आएगा। अब देखो 7 प्लस 3 अयोटा 49 माइनस 9। अब अयोटा स्केयर की जगह अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि किसके इक्वल है -1 के, तो इधर आ जाएगा -1। अब देखो 7 प्लस 3 अयोटा 49 माइनस माइनस प्लस 9 1 जार 9। अब अगर हम 49 में 9 प्लस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये देखो हमारे पास आ जाएगा 58। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 58। 7 प्लस 3 अयोटा। अब हमने 7 के साथ भी 58 को अलग करके लिख लेना है, 7/58 प्लस 3/58, और साथ में हम इसके ऐसे अयोटा भी लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 4 देखो, जजर 5 माइनस 4 अयोटा। यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है 1/जजर 5 माइनस 4 अयोटा। अब हमने क्या करना है, जो नीचे वाली वैल्यू है उसे हमने ज़रब भी कर देना है और तकसीम भी कर देना है। जज़र 5 4 अयोटा, जज़र 5 4 अयोटा। अब यहाँ पर दरमियान में माइनस है, हमने प्लस प्लस लगा देना है। ठीक है, अब 5 प्लस 4 अयोटा को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें इसका यही आएगा, जज़र 5 प्लस 4 अयोटा भी। अब यहाँ पर देखो, एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला साथ में लाजमी मेंशन करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब अगर हम ए का स्केल लें तो यहाँ पर आ जाएगा जज़र 5 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का, बी का स्केल लें तो आ जाएगा 4 अयोटा का स्क्वायर। अब जज़र 5 प्लस 4 अयोटा, ये जज़र स्क्वायर से कट जाएगा, हमेशा जज़र स्क्वायर से कट जाता है। इधर आ गया 5 माइनस 4 का स्केल लेंगे 16, अयोटा का स्केल लेंगे अयोटा स्क्वायर ही आएगा। अब जज़र 5 प्लस 4 अयोटा, 5 माइनस 16। अब जो अयोटा स्क्वायर है ये किसके इक्वल है, -1 के, तो अयोटा स्क्वायर की जगह इधर आ जाएगा -1। जज़र 5 प्लस 4 अयोटा, 5 माइनस माइनस प्लस 16 एक बार 16। ठीक है, जज़र 5 प्लस 4 अयोटा। अब 16 में अगर हम 5 जमा करें तो हमारे पास आ जाएगा 21। अब हमने जज़र 5 के साथ भी 21 को अलग करके लिख लेना है, जज़र 5/21 प्लस 4/21, और साथ में इसके ऐसे अयोटा भी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें। अगर z1 इक्वल 2 प्लस 5 अयोटा, z2 इक्वल 1 माइनस 3 अयोटा, z3 इक्वल 2 प्लस अयोटा हो तो तस्दीक कीजिए। क्या तस्दीक करनी है, इसका पार्ट 1 देखो, z1 प्लस z2 इक्वल z2 प्लस z1। यहाँ पर उन्होंने z1 z2 z3 की वैल्यूज़ दे दी है, आगे उन्होंने हमें कुछ पार्ट्स दिए हैं जो कि हमने प्रूव करने हैं। पार्ट 1 हमने लिख लिया, इसमें z1 और z2 यूज़ हो रहा है, तो हमने z1 की भी वैल्यू लिख ली और z2 की भी। सबसे पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी z1 प्लस z2। हमने क्या करना है, z1 की साइड z1 की वैल्यू लिख लेनी है। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख लेते हैं, z1 प्लस z2। अब z1 की वैल्यू क्या है, ये देखो 2 प्लस 5 अयोटा, फिर प्लस लगा देते हैं। अब z2 की क्या वैल्यू है, 1 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, ऐसे। अब इसे हम ऐसे लिख लेंगे, 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 1 माइनस 3 अयोटा। अब हम क्या करेंगे, हकीकी हिस्सों को अलग करके लिख लेंगे और इमेजिनरी को अलग करके लिख लेंगे। हम ऐसे लिख लेंगे, 2 प्लस 1 प्लस 5 अयोटा माइनस 3 अयोटा।
अब 2 में अगर हम 1 प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ पर देखो प्लस 5 अयोटा माइनस 3 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस किया 2 और साथ में अयोटा भी आ जाएगा। बड़ी वैल्यू 5 प्लस का साइन इसलिए इधर प्लस लगेगा, तो यहाँ पर आ गया 3 प्लस 2 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आ गई हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड। इसे हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 1 का। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे नाम दे दिया मसावात नंबर 1 का। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। अब हमारी राइट हैंड साइड देखो क्या है, z2 प्लस z1, तो यहाँ पर हमने लिख लिया z2 प्लस z1। अब z2 की साइड हमने z2 की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 1 माइनस 3 अयोटा, प्लस z1 की साइड हमने z1 की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 2 प्लस 5 अयोटा। अब 1 माइनस 3 अयोटा प्लस 2 प्लस 5 अयोटा। ठीक है, अब हमने हकीकी हिस्सों को अलग कर लेना है 1 प्लस 2, और जो इमेजिनरी हिस्से हैं अयोटा के साथ वाली वैल्यू है उसे हमने अलग कर लेना है जो कि है प्लस 5 अयोटा माइनस 3 अयोटा। अब 2 में अगर हम 1 प्लस करें 3, अब ये है प्लस 5 अयोटा माइनस 3 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस किया 2 और साथ में अयोटा भी आ गया, तो ये आ गया 3 प्लस 2 अयोटा। अब यहाँ पर अब ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। इसे हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 2 का। अब देखो मसावात नंबर 1 और 2 दोनों का आंसर सेम है ना, तो यहाँ पर हमने लिख देना है पस साबित हुआ कि क्या चीज़ हमने साबित की है, z1 प्लस z2, z1 प्लस z2 ये इक्वल है z2 प्लस z1 के। ठीक है, एंड पर आपने ऐसे लिख देना है। स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 2 देखो, z1 z2 इसे हमने प्रूव करना है z2 z1 के इक्वल। ठीक है, ये z1 और z2 इसमें यूज हो रहे हैं ना, तो हमने z1 और z2 की वैल्यूज लिख ली। ये वैल्यू क्वेश्चन के स्टेटमेंट वाली हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी है। ये वाली वैल्यू है बच्चे, ठीक है, जो उन्होंने हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दी हुई हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड है z1 z2, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है z1 z2। अब z1 की क्या वैल्यू है 2 प्लस 5 अयोटा, और z2 की क्या वैल्यू है 1 माइनस 3 अयोटा। अब देखो इन दोनों के मिड में यानी दरमियान में यहाँ पर कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले हमने 2 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ ज़रब करना है, फिर 5 अयोटा को। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे 2 फिर ब्रैकेट लगाकर 1 माइनस 3 अयोटा, और ये आ जाएगा प्लस 5 अयोटा, फिर ब्रैकेट लगाकर 1 माइनस 3 अयोटा लिख देंगे। पहले 2 को इन दोनों के साथ, फिर 5 अयोटा को इन दोनों के साथ। अब देखो 2 1 are 2 माइनस 3 2 are 6, इसके साथ अयोटा है तो अयोटा भी आ जाएगा, प्लस अब 5 अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हमारे पास 5 अयोटा ही आएगा, प्लस माइनस माइनस 5 3 बार 15। अब देखो दोनों के साथ अयोटा है ना, तो अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब 2, अब ये है माइनस 6 अयोटा प्लस 5 अयोटा, ऐसे है ना हमारे पास। अब देखो प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 अयोटा, बड़ी वैल्यू 6 माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस लग गया। अब अयोटा के साथ 1 आ रहा है ना, तो 1 आप लिखो ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 माइनस अयोटा माइनस 15। अब यहाँ पर अयोटा स्क्वायर है। अब अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो अयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पर आ गया -1। अब देखो 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 15 1 are 15। अब 15 में अगर हम 2 प्लस करें, ये हकीकी हिस्सों को प्लस कर लेंगे, 15 में 2 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 17 माइनस अयोटा। ठीक है, इसे हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 1 का, ऐसे इसे नाम दे दिया मसावात नंबर 1 का। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। अब हमारी राइट हैंड साइड देखो z2 z1, अब यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे z2 z1। अब z2 की साइड z2 की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 1 माइनस 3 अयोटा। अब z1 की साइड हम z1 की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 2 प्लस 5 अयोटा। अब पहले हमने 1 को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर -3 अयोटा को यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है 1 फिर ब्रैकेट लगाकर 2 प्लस 5 अयोटा। ठीक है,
यहाँ पर हम लिख लेंगे -3 अयोटा, फिर ब्रैकेट लगाकर 2 + 5 अयोटा। अब देखो 2 + 5 अयोटा को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यही आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा हमारे पास, माइनस 3 2 बार 6 अयोटा साथ में वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 3 बार 15। अब देखो दोनों के साथ अयोटा अयोटा है तो अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर देखो 2, अब देखो 5 अयोटा -6 अयोटा, -6 अयोटा प्लस 5 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 माइनस किया 1 अयोटा, बड़ी वैल्यू 6, माइनस का साइन इसलिए इधर इसके साथ माइनस लग गया। अब ये आया -1 अयोटा, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे, माइनस अयोटा भी लिख सकते हैं, 1 भी अगर साथ में लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, -15। अब अयोटा स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल है, -1 के, तो यहाँ पर आ गया -1। अब 2 माइनस अयोटा वैसे का वैसे ही लिखेंगे, 1 हम साथ लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस प्लस 15 1 जार 15। अब हकीकी हिस्सों को प्लस कर लेंगे, 15 में अगर हम 2 प्लस करें तो हमारे पास आएगा 17, ठीक है, माइनस अयोटा। अब इसे हमने दे देना है मसावात नंबर 2 का नाम। अब देखो हमारी जो मसावात नंबर 1 है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है ना, तो यहाँ पर हमने लिख देना है पस साबित हुआ के, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है, पस साबित हुआ कि Z1 Z2 इक्वल है Z2 Z1 के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 3 देखो, Z1 + Z2 + Z3 उनका इक्वल है Z1 + Z2 + Z3 के। यहाँ पर हमने Z1 Z2 Z3 की वैल्यू लिख ली जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दी हुई है। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, Z1 + Z2 + Z3। सबसे पहले हमने वो चीज़ हल करनी है जो ब्रैकेट में है, तो यहाँ पर हम हल करेंगे Z1 + Z2 को। अब Z1 की क्या वैल्यू है, 2 + 5 अयोटा, फिर प्लस अब Z2 की क्या वैल्यू है, 1 - 3 अयोटा। ठीक है, अब इसे हम ऐसे लिख लेंगे, 2 + 5 अयोटा + 1 - 3 अयोटा। अब हकीकी हिस्सों को हम एक साइड कर लेंगे, 2 + 1, और इमेजिनरी को एक साइड कर लेंगे, ये जो है +5 अयोटा -3 अयोटा। जो अयोटा के साथ वैल्यू वो इमेजिनरी, जो अयोटा के बगैर वो हकीकी। और बच्चों वीडियो डाउनलोड करके ना देखा करो प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। अब 2 में अगर हम 1 प्लस करें 3, अब यहाँ पर देखो +5 अयोटा -3 अयोटा। अब प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस किया 2, और साथ में अयोटा भी आ जाएगा, 2 अयोटा आ गया। बड़ी वैल्यू 5, प्लस का साइन इसलिए इसके साथ भी क्या लगेगा, प्लस लगेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया Z1 + Z2। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 + Z2, इसे हमने प्लस करना है Z3 में। ठीक है, अब Z1 + Z2 के साइड हम इसका आंसर लिख लेंगे जो कि है 3 + 2 अयोटा, फिर प्लस Z3 की साइड हम Z3 की वैल्यू लिख लेंगे जो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने बताई हुई है, 2 + अयोटा। अब हकीकी हिस्सों को अलग कर लेंगे, ये ऐसे आ जाएगा 3 + 2, और जो इमेजिनरी हिस्से हैं उसे अलग कर लेंगे जो कि है 2 अयोटा + अयोटा। अब 3 में अगर हम 2 प्लस करें हमारे पास आ जाएगा 5। अब यहाँ पर देखो 2 अयोटा + अयोटा। अब इस अयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो होगा ही। 2 में 1 प्लस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, और साथ में अयोटा भी आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास +3 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड। इसे हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 1 का। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। अब हमारी राइट हैंड साइड देखो, Z1 + Z2 + Z3। सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे जो कि है Z2 + Z3। अब Z2 की क्या वैल्यू है, 1 - 3 अयोटा, प्लस Z3 की क्या वैल्यू है, 2 + अयोटा। अब 1 - 3 अयोटा + 2 + अयोटा। अब हकीकी हिस्सों को हम अलग करके लिख लेंगे जो कि है 1 + 2, और जो इमेजिनरी हिस्से हैं उसे अलग कर लेंगे जो कि है -3 अयोटा + अयोटा।
अब 2 में अगर हम 1 प्लस करें 3 आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखो -3 अयोटा प्लस अयोटा। अब अयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गए। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस किया 2 और साथ में अयोटा भी आ गया। अब बड़ी वैल्यू 3 माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस लग गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -2 अयोटा। ठीक है, अब ये हमने सॉल्व कर लिया Z2 प्लस Z3। अब हमारी राइट हैंड साइड देखो क्या है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब Z1 जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने वैल्यू दी हुई है क्या है, 2 प्लस 5 अयोटा, फिर प्लस ये वाला। अब Z2 प्लस Z3 ये हमने अभी मालूम किया, क्या आया हमारे पास 3 माइनस 2 अयोटा। अब देखो 2 प्लस 3 और यहाँ पर अयोटा वाली वैल्यू अलग कर लेंगे इमेजिनरी, प्लस 5 अयोटा माइनस 2 अयोटा। अब 3 में अगर हम 2 प्लस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ पर देखो प्लस 5 अयोटा माइनस 2 अयोटा। अब प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3 और साथ में अयोटा भी। बड़ी वैल्यू 5 प्लस का साइन इसलिए इसके साथ क्या लगेगा प्लस, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस 3 अयोटा। अब इसे हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 2 का। अब देखो हमारी मसावात नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है ना, तो यहाँ पर हमने लिख देना है पस साबित हुआ के, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है पस साबित हुआ के Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 4 देखो, Z1 Z2 Z3 इक्वल है Z1 Z2 Z3 के। अब यहाँ पर ना मैं Z1 Z2 Z3 की वैल्यू लिखना भूल गई थी पहले, इसलिए मैंने इसे इधर ही लिख दिया। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो Z1 Z2 Z3। अब पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे जो कि है Z1 Z2। अब देखो इन दोनों के दरमियान में इधर कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। Z1 की साइड हमने Z1 की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 2 प्लस 5 अयोटा, और Z2 की साइड हमने Z2 की लिख लेनी है जो कि है 1 माइनस 3 अयोटा। अब यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है 2, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पहले हमने 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर 5 अयोटा को, तो हम ऐसे लिख लेंगे 2 1 माइनस 3 अयोटा, फिर यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस 5 अयोटा, फिर ब्रैकेट लगाकर 1 माइनस 3 अयोटा। अब 2 1 ज़ार 2 माइनस 3 2 ज़ार 6 और साथ में अयोटा भी, प्लस 5 अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 अयोटा ही आएगा, प्लस माइनस माइनस 5 3 बार 15, अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2, अब माइनस 6 अयोटा प्लस 5 अयोटा, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 अयोटा, बड़ी वैल्यू 6 माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिख देना है माइनस अयोटा। 1 साथ लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 15। अब ये जो अयोटा स्क्वायर है ये किसके इक्वल होता है, -1 के, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। अब 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 15 1 ज़ार 15। अब 15 में अगर हम 2 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 17 माइनस अयोटा। ये आ गया हमारे पास Z1 Z2। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, Z1 Z2 Z3, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है Z1 Z2 और Z3। अब Z1 और Z2 का हमारे पास क्या आंसर आया, 17 माइनस अयोटा, और Z3 की वैल्यू क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है 2 प्लस अयोटा। अब यहाँ पर हमने ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इधर मिड में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले हमने 17 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर माइनस अयोटा को यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है 17 2 प्लस अयोटा, और फिर हमने लिख लेना है माइनस अयोटा, फिर ब्रैकेट डालकर 2 प्लस अयोटा। अब 17 2 ज़ार कितना होता है, 34। आप कैलकुलेटर पर भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, दिखाती हूँ आपको। ये देखो 17 2 ज़ार 34, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 34 प्लस 17 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 17 अयोटा, माइनस 2 को अयोटा के साथ करेंगे 2 अयोटा, प्लस माइनस माइनस अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब 34
प्लस माइनस माइनस 17 अयोटा माइनस 2 अयोटा। अब 7 में से 2 माइनस किया 5, 1 वैसे का वैसे ही आ गया और साथ में अयोटा भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया प्लस 15 अयोटा माइनस ये वाला। अब जो अयोटा स्क्वायर है इसकी क्या वैल्यू होती है, -1, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -1। ठीक है, 34 प्लस 15 अयोटा। अब देखो माइनस माइनस प्लस 1। अब 34 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा 35। ठीक है, ये जो हकीकी हिस्से हैं ना उनको प्लस कर लिया। 34 में अगर हम 1 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 35 प्लस 15 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने नाम दे देना है बच्चे मसावात नंबर 1 का। ठीक है, ये आ गई हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। तो जी स्टूडेंट्स, हमारी राइट हैंड साइड देखो z1 z2 z3। पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे जो कि है z2 z3। ठीक है, अब z2 की साइड हम z2 की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 1 माइनस 3 अयोटा, और z3 की साइड हम z3 की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 2 प्लस अयोटा। ठीक है, अब इन दोनों के मिड में यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका क्या मतलब है, ज़रब हो रहे हैं। पहले हमने 1 को सारी वैल्यू के साथ ज़रब करना है, फिर -3 अयोटा को, तो ऐसे लिख लेंगे 1 2 प्लस अयोटा, और यहाँ पर आ जाएगा -3 अयोटा, और फिर हम ये वाली रकम लिख लेंगे 2 प्लस अयोटा। अब 2 1 ज़ा 2 प्लस अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा ही आएगा, -3 2 बार 6 और साथ में इसके अयोटा भी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब अयोटा के साथ कोई रकम नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो होगा ही। 3 1 ज़ा 3, अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2, अब प्लस अयोटा -6 अयोटा, ये देखो ये अयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो होगा ही। प्लस माइनस -6 में से 1 माइनस किया 5 अयोटा, बड़ी वैल्यू 6 माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस लग गया, तो ये आ गया 2 माइनस 5 अयोटा -3। अब अयोटा स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल है, -1 के, तो इधर आ गया हमारे पास -1। अब 2 माइनस 5 अयोटा माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3। अब अगर हम 3 में 2 प्लस करेंगे हमारे पास कितना आएगा, 5 माइनस 5 अयोटा। ठीक है, अब ये आ गई हमारे पास z2 z3। अब हम अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं जो कि है z1 z2 z3। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे z1 फिर ब्रैकेट लगाकर z2 z3। अब z1 की वैल्यू क्वेश्चन के स्टेटमेंट में उन्होंने हमें दी हुई है 2 प्लस 5 अयोटा, फिर ब्रैकेट डालेंगे, और z2 z3 हमने अभी मालूम किया जो कि है 5 माइनस 5 अयोटा। ठीक है, अब हमने 2 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 अयोटा को, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है 2 ब्रैकेट डालकर 5 माइनस 5 अयोटा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5 अयोटा, फिर हमने ब्रैकेट डालकर लिखना है 5 माइनस 5 अयोटा। अब 5 2 बार 10 माइनस 5 2 बार 10 और साथ में अयोटा भी आ जाएगा। ठीक है, प्लस 5 5 बार 25 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 5 बार 25। अब अयोटा को अयोटा के साथ ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे 10। अब देखो -10 अयोटा प्लस 25 अयोटा, अब प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 25 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका कितना आ जाएगा, 15। हमारे पास इसका आ जाएगा 15 और साथ में अयोटा भी आ जाएगा। बी वैल्यू 25 है, प्लस का साइन है इसलिए इसके साथ प्लस लगेगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस 15 अयोटा। ठीक है, -25। अब जो अयोटा स्क्वायर है ये किसके इक्वल है, -1 के, तो इधर हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, 10 प्लस 15 अयोटा माइनस माइनस प्लस 15, 25 1 ज़ा 25। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब 25 में अगर हम 10 प्लस करें, 5 में 10 प्लस किया 35 प्लस 15 अयोटा ये वाला, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 35 प्लस 15 अयोटा।
अब इसे हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 2 का। अब देखो मसावात नंबर 1 और 2 दोनों का आंसर सेम है ना, तो यहाँ पर हमने लिख देना है पर साबित हुआ के, यहाँ पर बच्चे हम लोगों ने ऐसा लिख देना है पर साबित हुआ के z1 z2 z3 इक्वल है z1 z2 z3 के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो हमारा पार्ट 5 देखें, z1 प्लस उन्होंने कहा माइनस z1 इक्वल है माइनस z1 प्लस z1 के, और ये इक्वल है 0 के। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे z1 प्लस माइनस z1, तो यहाँ पर हमने पहले माइनस z1 मालूम करना है, यहाँ पर हमने लिख देना है माइनस z1। अब माइनस, अब z1 की साइड हमने z1 की वैल्यू लिख लेनी है जो कि है 2 प्लस 5 आयोटा। अब देखो 2 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो हो गई, प्लस माइनस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा। ये बच्चे आ गया हमारे पास माइनस z1। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है z1 प्लस माइनस z1। अब z1 की क्या वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। अब प्लस माइनस z1 का हमारे पास क्या आंसर आया, माइनस 2 माइनस 5 आयोटा। ये माइनस z1 का लिख लिया हमने आंसर। अब 2 प्लस 5 आयोटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा। अब देखो प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल, प्लस 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा से कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखो माइनस z1 प्लस z1, पहले हम माइनस z1 मालूम करेंगे, माइनस की साइड माइनस z1 की साइड z1 की वैल्यू जो कि है 2 प्लस 5 आयोटा। अब 2 के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा। ठीक है, अब माइनस z1 हमने मालूम कर लिया। अब राइट हैंड साइड हमारी क्या है, माइनस z1 प्लस z1। अब माइनस z1 का आंसर हमारे पास क्या आया, माइनस 2 माइनस 5 आयोटा प्लस, अब z1 की हमारे पास क्या वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा। अब देखो प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल, प्लस 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा से कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 0। ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। बच्चे यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि z1 प्लस माइनस z1 इक्वल है माइनस z1 प्लस z1 के, और ये दोनों इक्वल है 0 के। ठीक है, तो ये देखो दोनों इक्वल 0 के आए ना, क्योंकि अगर 2 माइनस 2 करेंगे 0 के ही आएगा। अब z1 में से अगर हम माइनस z1 करेंगे तो ये इक्वल 0 के ही आएगा। अब यहाँ पर हमने लिख देना है पर साबित हुआ के, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है z1 प्लस माइनस z1 ये इक्वल है माइनस z1 प्लस z1 के, और ये दोनों इक्वल है 0 के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें, अगर 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये होल स्क्वायर है, मतलब ये 1 के ऊपर भी है आयोटा के ऊपर भी है, ये एक मुकम्मल स्क्वायर है, ओवर 2 माइनस आयोटा इक्वल x प्लस आयोटा y हो तो x और y की कीमतें मालूम करें। ठीक है, हमने अपनी वैल्यू लिख ली 1 प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा इक्वल x प्लस आयोटा y। अब x प्लस आयोटा y हमने वैसे ही साथ में लिखते जाना है। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहली वैल्यू को हमने a कह लेना है, दूसरी वैल्यू को b, तो यहाँ पर हमने 3 डॉट्स लगाकर फॉर्मूला भी मेंशन करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब फॉर्मूला क्लोज है a प्लस बी होल स्क्वायर की शक्ल में, हमने फॉर्मूला को इस शक्ल में ओपन करना है। अब पहली वैल्यू a की होगी तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है आयोटा। ठीक है, ओवर 2 माइनस आयोटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 1 का स्क्वायर लेंगे 1 प्लस, अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो इधर आपने मेंशन भी कर देना है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल -1। ठीक है, अब प्लस वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2 1s are 2, अब 2 को अगर हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास आएगा 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा इक्वल x प्लस आयोटा y। ठीक है, 1 प्लस माइनस -1
प्लस 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा इक्वल x प्लस अयोटा y। अब +1 -1 से कैंसिल हो गया, तो इधर हमारे पास क्या रह गया 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा इक्वल x प्लस अयोटा y। अब ये जो अयोटा है ये बटे में है, तो हमने अयोटा को ना बटे में नहीं रहने देना होता। तो जैसे हम 9th क्लास में मुखरिज को नातिक बनाते थे, हमने सेम ऐसे ही करना है। नीचे वाली वैल्यू को हमने ज़रब भी करना है और तकसीम भी करना है। यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे 2 अयोटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा 2 माइनस अयोटा। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसे हम ज़रब भी करेंगे और तकसीम भी करेंगे, लेकिन दरमियान वाला साइन चेंज कर इधर दरमियान में माइनस है, हम प्लस प्लस लगाकर ज़रब भी करेंगे और तकसीम भी करेंगे इक्वल x प्लस अयोटा y। 2 प्लस अयोटा को 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे पहले हम वैसे ही लिखेंगे। अब देखो एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में, तो फिर यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि एक वैल्यू माइनस में है एक प्लस में है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, फॉर्मूला भी साथ में लाजमी मेंशन करना है। अब ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का बी का स्क्वायर यानी अयोटा का स्क्वायर इक्वल x प्लस अयोटा y। अब 2 2s आर 4 और साथ में अयोटा भी आ जाएगा प्लस, अब 2 अयोटा को अगर हम अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिया 4 माइनस अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। इधर आप मेंशन भी कर दें कि अयोटा स्क्वायर इक्वल -1 इक्वल x प्लस अयोटा y। ठीक है, अब 4 अयोटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर की जगह अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो कि है -1 ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, इक्वल x प्लस अयोटा y। अब यहाँ पर देखो 4 अयोटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 1s आर 2। अब 4 में अगर हम 1 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5 इक्वल x प्लस अयोटा y। ठीक है, अब पहले हम ऐसे लिख लेंगे -2 प्लस 4 अयोटा ओवर 5, पहले हकीकी वैल्यू लिख लेंगे फिर इमेजिनरी इक्वल x प्लस अयोटा y। अब -2 को भी 5 के साथ अलग करके लिख लेंगे प्लस 4 को भी 5 के साथ अलग करके लिख लेंगे। ठीक है, इक्वल x प्लस अयोटा y। अब यहाँ पर हम हकीकी का हकीकी हिस्सों के साथ मवाजना कर देंगे और इमेजिनरी का इमेजिनरी हिस्सों के साथ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हकीकी हिस्सों का मवाजना करने से। अब हकीकी हिस्से हमारे कौन से हैं, ये वाले जो अयोटा के बगैर वैल्यू है, तो हम ऐसे लिख देंगे -2 ओवर 5 इक्वल x। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, या लिखकर वैल्यू को सेट करेंगे या x इक्वल -2 ओवर 5, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब हम मवाजना करेंगे इमेजिनरी हिस्सों का। इमेजिनरी हिस्से कौन से होते हैं, जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं इमेजिनरी। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे 4 ओवर 5 इक्वल y के। ठीक है, अयोटा हम साथ में नहीं लिखेंगे, या लिखकर वैल्यू को सेट करेंगे y इक्वल 4 ओवर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू, x इक्वल -2 ओवर 5 कॉमा लगाएंगे y इक्वल 4 ओवर 5। यही चीज़ हमने मालूम करनी थी, x और y की कीमतें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें, अगर 2x प्लस अयोटा y 1 माइनस अयोटा इक्वल हो 4 प्लस 2 अयोटा के, तो x और y की कीमतें मालूम करें। ठीक है, हमने अपनी वैल्यू लिख ली। अब देखो इन दोनों का मिड में कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले हम 2x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर अयोटा y को। यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है 2x ब्रैकेट लगाकर 1 माइनस अयोटा, फिर हम लिख लेंगे प्लस अयोटा बाय y प्लस अयोटा y, फिर ब्रैकेट लगाकर 1 माइनस अयोटा इक्वल 4 प्लस 2 अयोटा, हम साथ में वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे। 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x ही आएगा, माइनस 2x को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x अयोटा, प्लस अयोटा y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा y ही आएगा, प्लस माइनस माइनस। अब अयोटा y को अयोटा के साथ अगर मल्टीप्लाई करें y वैसे का वैसे ही आ जाएगा, अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें अयोटा स्क्वायर
इक्वल 4 प्लस 2 अयोटा। अब 2x हम वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे, यहाँ से हम प्लस अयोटा कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर इधर हमने प्लस लिख लिया, ब्रैकेट लगाकर ये आ गया माइनस 2x क्योंकि इसके साथ माइनस है, और अयोटा हम नहीं लिखेंगे, प्लस y। अयोटा क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अयोटा हमने कॉमन लिया है, अयोटा को ऐसे साइड पे लिख देंगे, माइनस y। अब अयोटा स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल है? -1 के। तो अयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पर -1 इक्वल 4 प्लस 2 अयोटा। ठीक है, अब 2x प्लस -2x प्लस y अयोटा। अब माइनस माइनस प्लस y 1 जार y ही आ जाएगा, इक्वल 4 प्लस 2 अयोटा। अब हकीकी हिस्सों को हम अलग कर लेंगे। हकीकी हिस्से कौन से हैं? अयोटा के बगैर वाले। तो ये आ जाएंगे 2x प्लस वाई। ठीक है, और जो इमेजिनरी हिस्से हैं उसे हम एक साइड पर लिख लेंगे, -2x प्लस वाई अयोटा इक्वल 4 प्लस 2 अयोटा। अब यहाँ पर हम हकीकी हिस्सों का पहले मवाजना करेंगे, ऐसे लिख देंगे हकीकी हिस्सों का मवाजना करने से। यहाँ पर हमने लिख दिया हकीकी हिस्सों का मवाजना करने से। हकीकी हिस्से कौन से हैं? 2x प्लस वाई इक्वल 4। तो इधर हम ऐसे लिख देंगे 2x प्लस वाई इक्वल 4। इसे हमने दे देना है मसावात नंबर 1 का नाम। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे इमेजिनरी हिस्सों का मवाजना करने से। अब इमेजिनरी हिस्से कौन से हैं? -2x प्लस वाई, ये इक्वल है 2 के। अयोटा हम साथ में नहीं लिखेंगे। ठीक है बेटा, इसे हमने दे देना है मसावात नंबर 2 का नाम। ठीक है, अब मसावात 1 और 2 को हम जमा कर लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे मसावात नंबर 1 और 2 को जमा करने से। यहाँ पर हमने ऐसे लिख लिया मसावात 1 और 2 को जमा करने से। अब मसावात 1 कौन सी है? 2x प्लस वाई इक्वल 4, और मसावात 2 कौन सी है? -2x प्लस वाई इक्वल 2। अब देखो +2x -2x एक दूसरे से कैंसिल, प्लस प्लस प्लस, y में y प्लस करेंगे। इधर देखो y के साथ कोई वैल्यू नहीं है ना, दोनों y के साथ, इसका मतलब 1 1 तो हो गई। तो 1 में 1 प्लस करेंगे 2, और साथ में y भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 2y इक्वल 4 में अगर हम 2 प्लस करें हमारे पास आ जाएगा 6। तो y इक्वल 6/2। अब देखो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो y इक्वल आ गया हमारे पास 3। अब जो हमारे पास y की वैल्यू आई है ना, इससे चाहे आप मसावात 1 में दर्ज कर दें चाहे 2 में दर्ज कर दें, तो फिर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हम लिख लेंगे y इक्वल 3 को मसावात 1 में दर्ज करने से। यहाँ पर हमने ऐसे लिख लिया y इक्वल 3 को मसावात 1 में दर्ज करने से। मसावात 1 कौन सी? ये वाली। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x प्लस y की जगह हम y की वैल्यू लिख लेंगे जो कि आई है हमारे पास 3 इक्वल 4, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2x इक्वल 4, अब +3 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, -3 हो जाएगा। 2x इक्वल, अब 4 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1, x इक्वल 1। अब देखो ये वाला जो 2 है इधर x के साथ ज़रब हो रहा है ना, इन दोनों के दरमियान में इधर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ज़रब हो रहा है। जब हम इस साइड ले आएंगे इधर आकर ये तकसीम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x इक्वल आ गया हमारे पास 1/2। यहाँ पर हम लिख लेंगे x इक्वल 1/2 कोमा y इक्वल 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें। ए और बी की कीमतें मालूम कीजिए। अगर a प्लस बी अयोटा 1 प्लस 3 अयोटा इक्वल हो -8 प्लस 11 अयोटा के। ठीक है, अपनी वैल्यू लिख ली। अब देखो इन दोनों के मिड में इधर दरमियान में कोई साइन नहीं है ना, इसका क्या मतलब है? ये ज़रब हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है a ब्रैकेट लगाकर 1 प्लस 3 अयोटा, यहाँ पर फिर हम लिख लेंगे प्लस b अयोटा, फिर ब्रैकेट लगाएंगे 1 प्लस 3 अयोटा के। ठीक है, इक्वल -8 प्लस 11 अयोटा। अब देखो a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a ही आएगा, प्लस a को 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3a अयोटा, प्लस b अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे b अयोटा, प्लस 3 को b के साथ करेंगे 3b, और दोनों के साथ अयोटा अयोटा है तो अयोटा को अयोटा के साथ ज़रब करेंगे तो आ जाएगा अयोटा स्क्वायर इक्वल -8 प्लस 11 अयोटा, वैसे का वैसे ही आ जाएगा a प्लस। अब इन दोनों में से हम अयोटा कॉमन ले लेंगे। जब अयोटा कॉमन ले लिया पीछे क्या बच गया? 3a
प्लस बी, अयोटा हमने ऐसे कॉमन ले लिया, प्लस 3b। अब अयोटा स्केयर की जो वैल्यू है क्या है, अयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के, तो इधर आ जाएगा -1 इक्वल -8 प्लस 11 अयोटा। ठीक है, अब a प्लस 3a प्लस बी अयोटा प्लस माइनस -3b को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3b ही आएगा। ठीक है, इक्वल -8 प्लस 11 अयोटा। अब जो हकीकी हिस्से हैं अयोटा के बगैर रकम है उसे हम अलग कर लेंगे ऐसे a -3b, और जो इमेजिनरी हिस्से हैं अयोटा वाले उसे हम ऐसे अलग करके लिख लेंगे 3a प्लस b अयोटा इक्वल -8 प्लस 11 अयोटा। अब हम हकीकी हिस्सों का भी मवाजना करेंगे और इमेजिनरी हिस्सों का भी। यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है, हकीकी हिस्सों का मवाजना करने से a -3b इक्वल -8 मसावात 1 का नाम, इमेजिनरी हिस्सों का मवाजना करने से 3a प्लस बी इक्वल 11, इसे मसावात 2 का नाम। अयोटा हमने नहीं लिखना। अब ना यहाँ पर हमने कुछ ऐसा करना है कि इधर b के साथ भी ना 3 आ जाए, तो ये करने के लिए जो मसावात 2 है ना इसे हम 3 के साथ ज़रब कर देंगे। यहाँ पर हमने लिख देना है मसावात 2 को 3 से ज़रब करने से। अब यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे 3, क्योंकि 3 से ज़रब करना है, फिर अपनी मसावात 2 लिख देंगे 3a प्लस बी इक्वल 11 मल्टीप्लाई 3। अब 3 3 बार 9, ए साथ में वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 3 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3b ही आएगा इक्वल 11 3 जार 33। अब इसे हमने नाम दे देना है बच्चे मसावात नंबर 3 का नाम। अब हमने मसावात 3 और मसावात नंबर 1 को प्लस कर लेना है, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लिया मसावात 3 और 1 को जमा करने से। अब मसावात 3 कौन सी है, 9a प्लस 3b इक्वल 33, और मसावात नंबर 1 हमारी कौन सी है, प्लस a माइनस 3b इक्वल -8। अब देखो प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब प्लस 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 9, इधर a के साथ कुछ नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो होगा ही, 9 में 1 प्लस करेंगे 10a इक्वल प्लस माइनस माइनस। अब 33 में से अगर हम 8 माइनस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 25, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 25। ठीक है, अब a इक्वल 25/10। अब ये जो 10 है इधर a के साथ ज़रब हो रहा है, इस साइड ले आएंगे, इधर आके ये तकसीम हो जाएगा। अब इसे 5 के टेबल पर कट कर देंगे, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, तो a इक्वल आ गया 5/2। अब ये जो a की वैल्यू आई है ना, इसे चाहे आप मसावात नंबर 1 में दर्ज कर दें चाहे मसावात नंबर 2 में, तो फिर आपके पास आ जाएगी b की वैल्यू। अब यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है a इक्वल 5/2 को मसावात 1 में दर्ज करने से। अब ये मैंने मसावात 1 लिख ली रफ में। अब a की क्या वैल्यू है, 5/2 -3b इक्वल -8। अब 3b के नीचे कुछ वैल्यू नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गई। तो अगर हम 2 और 1 का एलसीएम ले तो हमारे पास कितना आएगा, 2 1 ज़ार 2, 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। एलसीएम क्या आया, 2। ठीक है, तो हमारा एलसीएम होता है, उसे नीचे वाली रकम के साथ हम क्या करते हैं, तकसीम। अब एलसीएम हमारा 2 और नीचे वाली रकम भी क्या है, 2, 2 1 ज़ार 2, जो आंसर आए उसे ऊपर वाली के साथ ज़रब, तो 1 मल्टीप्लाई आ जाएगा 5। ठीक है, माइनस, अब एलसीएम हमारा 2 और नीचे वाली वैल्यू क्या है, 1, 1 2 ज़ार 2, क्या आंसर आया, 2, इसे ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3b। ठीक है, इक्वल -8। अब देखो 5 एक बार 5 माइनस 3 2 बार 6b ओवर 2 इक्वल -8। ठीक है, 5 माइनस 6b इधर ही रहने देंगे। अब ये जो 2 है इधर ये तकसीम हो रहा है ना, इसे हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, तो उधर जाके ये इधर ये तकसीम हो रहा है, इक्वल के इस साइड आके ये -8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 माइनस 6b। अब 8 2 बार 16, 2 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस -6b -16। अब ये इधर +5 है, जब हम दूसरी साइड ले जाएंगे -5 हो जाएगा, -6b इक्वल, अब माइनस माइनस प्लस 16 में अगर हम 5 प्लस करें हमारे पास आ जाएगा 21। बड़ी वैल्यू 16, माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस लग जाएगा। अब b माइनस माइनस से कट जाएगा 21।
अब ये वाला जो 6 है इधर b के साथ ज़रब हो रहा है, इस साइड ले आए, इधर आके ये तकसीम हो गया। ठीक है, अब देखो इसे हम 3 के टेबल पर कट कर देंगे। 3 2s are 6, 3 7s are 21, तो ये आ जाएगा 7/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू। यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे a = 5/2, कॉमा लगाकर b = 7/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जी स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सॉल्व कर ली है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो डाउनलोड करके मत देखा करो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।